सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के वचन में से देखते हैं हम मत्ती उसका चैप्टर 25 और इसका 14 से लेकर और हम 26 वचन तक देखेंगे। यहाँ पर तोड़ों का दृष्टांत बताया गया है। एक स्वामी है जो अपनी प्रॉपर्टी में से, अपने पैसों में से अपने दासों को, किसी को 5 तोड़े यानी कि हो सकता है 5 लाख, किसी को 2 तोड़े हो सकता है 2 लाख, किसी को 1 तोड़ा यानी समझ सकते हैं हम उस समय के हिसाब से 1 लाख रुपए देकर चला जाता है। और जब वो चला जाता है तो उसके दास उन तोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस करते हैं और उनको मल्टीपल करते हैं। जिसको 5 तोड़े दिए हैं वो 5 के 10 बनाता है, जिसको 2 दिए हैं वो 2 के 4 बनाता है और जिसको 1 दिए हैं वो उसका कोई इस्तेमाल नहीं करता, उसको जमीन में गाड़ देता है। जब स्वामी आता है तो स्वामी अपने उन दासों से पूछता है कि तूने मेरे उन तोड़ों का क्या किया। तो जिसने 5 के 10 किए थे वो बताता है स्वामी मैंने 5 तोड़ों को 10 बनाए हैं। और जिसको 2 दिए थे वो कहता है कि स्वामी मैंने 2 के 4 बनाए हैं। और जिसको 1 दिए थे स्वामी से कहता है स्वामी मैंने डर के मारे उसका इस्तेमाल ही नहीं किया कि तू आके मुझसे लेखा लेगा। तो यहाँ पर स्वामी जो है वो जिसने 5 के 10 बनाए उसको बहुत शाबाशी देता है और कहता है वचन 21 में, उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। यानी कि परमेश्वर ने जो काम करने को दिया था, उस स्वामी ने जो काम करने को दिया था उसने उस काम को किया और बहुत ज्यादा अच्छे से किया और उसको डबल किया, मल्टीप्लाई किया। और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर के काम को बहुतायत से कर रहा है और अपने रोजमर्रा के कामों को भी उसके साथ अच्छे से कर रहा है, कुड़कुड़ा नहीं रहा है, बुड़बुड़ा नहीं रहा है और सब कामों को अच्छे से कर रहा है परमेश्वर, ऐसे व्यक्ति को कहता है धन्य है मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। और जिसको 1 दिया था और उसने उस तोड़े को जमीन में छिपा दिया, परमेश्वर उसके लिए कहता है 26 वचन में, उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास। यानी कि जो कैपेबिलिटी, जो एबिलिटी परमेश्वर ने उस व्यक्ति को दी थी उसने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया, उसको कोई यूज नहीं किया। और परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को कहा कि हे दुष्ट और आलसी दास। तो बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि अगर हम परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं, परमेश्वर ने हमें हिम्मत दी है, सामर्थ दी है और उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो हमें उन कामों को बहुत आयत और अच्छे से करना है, ताकि जब परमेश्वर का आना हो और हमसे वो लेखा ले, यीशु मसीह का आना हो और वो हमसे लेखा ले, तो हम उसके विश्वास योग्य और अच्छे दास ठहरेंगे। और ऐसा ना हो कि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ दी है, बल दिया है और जो हमें तोड़े दिए हैं, हम उसका इस्तेमाल ना करें और जब परमेश्वर आए और हमसे पूछे कि मैंने तुझे तोड़ा दिया था, तूने उसका क्या किया, तो परमेश्वर ऐसा ना हो कि हमें कहे कि हे दुष्ट और आलसी दास। हो सकता है आपको परमेश्वर ने अच्छे गीत गाने का तोड़ा दिया है, प्रार्थनाएं करने का तोड़ा दिया है, वचन बोलने का, वचन समझाने का तोड़ा दिया है, लोगों को मोटिवेट करने का तोड़ा दिया है। हो सकता है लोगों को इसकी सहायता करने का, लोगों की हेल्प करने का तोड़ा दिया है। और हर एक इंसान को परमेश्वर कोई ना कोई तोड़ा जरूर देता है। तो यदि जो तोड़ा आपको दिया गया है, जो सामर्थ आपको दी गई है, आपने उसको डबल करना है, मल्टीप्लिकेशन में करना है, उसको बहुत आयत से बढ़ाना है, बहुत से लोगों के लिए काम करना है, ताकि परमेश्वर आपको जब आए तो एक अच्छा और विश्वास योग्य दास कहे और आपका लेखा परमेश्वर के उस पुस्तक में अच्छे और विश्वास योग्य दास के रूप में किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको इतने सारे तोड़े दिए हैं, इनमें से कोई एक थोड़ा सा जरूर दिया गया और आप उसका इस्तेमाल नहीं करें, तो परमेश्वर आपसे यही कहेगा कि हे दुष्ट और आलसी दास। तो हमें चुनने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो हमें काम दिए हैं हम उसमें कौन सा दास बनने जा रहे हैं, विश्वास योग्य दास या दुष्ट और आलसी दास। तो परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने तोड़ों को जरूर से इस्तेमाल करेंगे और परमेश्वर के अच्छे और विश्वास योग्य दास बनने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी को